भूत, प्रेत, जिन, आत्माएं, इनका भी अपना एक अलग संसार है जो हमारी सोच के परे होता है। कभी हम अनजाने में तो कभी कुछ आत्माएं अधूरी इच्छा के साथ हमारे और उनकी दुनिया के बीच के द्वार को खोल देती हैं। कुछ श्रापित वस्तुओं, जगह और आत्माओं का ताल्लुक सिर्फ नियति से नहीं बल्कि उनके साथ पहले हुई दुर्घटनाओं से भी होता है। कहा जाता है कि कोई भी कहानी, घटना या अंधविश्वास तब तक ही रहती है जब तक वो आपके साथ ना हुई हो। स्वागत है आप सबका पैरानॉर्मल मैकेनिज्म में, जहां हम आपको बताएंगे वेदों और उस दुनिया से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और ज़रूरी बातें। तब तक के लिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म से जुड़े रहें, क्योंकि वो होते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अर्श। पैरानॉर्मल मैकेनिज्म के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कहा जाता है कि कोई भी कहानी, घटना या अंधविश्वास तब तक ही रहती है जब तक वो आपके साथ ना हुई हो। हमारी आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे दूर शहरों में ट्रैवल करना बड़ा पसंद था। वो दूर दूर शहरों में जाता, वहां के बारे में पता करता और कोई भी नई चीज मिलती तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये कहानी है अजय की। लॉकडाउन के चलते अजय की जिंदगी थोड़ी रुक सी गई थी। अजय हमेशा नई नई चीजों को जानने की तलाश में दूर शहरों में जाया करता था। पूरे 2 महीने बीत चुके थे, पर एक ऐसा टॉपिक रह रहकर उसके दिमाग में आ रहा था जिसका जवाब उसे ना के बराबर ही मिल पाता था, और वो टॉपिक था आफ्टर डेथ और पास्ट लाइफ। आज अजय का ऑनलाइन वेबिनार था आफ्टर डेथ के ऊपर। वो जितना एक्साइटेड था उतना ही ज्यादा खुश भी, क्योंकि उस वेबिनार में जीतने वाले किसी 4 कंटेस्टेंट को फ्री ट्रिप था, जहां वो आफ्टर डेथ और पास्ट लाइफ को सीख सकते थे। हाय, वेलकम टू ऑनलाइन वेबिनार ऑफ आफ्टर डेथ एंड पास्ट लाइफ। मैं आपका होस्ट सुमित आप सबका स्वागत करता हूं। इसके अंत में पूछे गए सवालों का सही जवाब देने पर चुने गए लोगों को फ्री ट्रिप है, जहां वो इसका सच्चा अनुभव कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? जैसे जैसे समय बीत रहा था, अजय के दिमाग में सवालों का एक अंबार सा लगता जा रहा था कि इतने में ही कुछ लोगों के सवालों से वो और भी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि जो सवाल वो सब पूछ रहे थे, जाने अनजाने में वो उन्हीं सवालों को पूछना चाहता था। सेशन के खत्म होते ही अजय समेत 3 और लोग विजेता हुए। उन्हें आफ्टर डेथ और पास्ट लाइफ के सच्चे अनुभव को लाइव महसूस करने का ट्रिप फ्री मिला। अजय बहुत खुश था। आखिरकार अब उसको ऐसी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिला था जो शायद उसने कभी सुनी ही थी। अजय चुने गए 3 लोगों के साथ अब दिए गए ट्रिप के पते पर पहुंच चुका था। वहां का माहौल बड़ा अजीब था। एक अजीब सा सन्नाटा था वहां पे। कुछ लोग जो अपने काम में व्यस्त थे, एक रिसेप्शनिस्ट जो एक दीवार की ओर न जाने क्या देखे जा रही थी, एक केयर टेकर जो सफाई के बहाने सिर्फ वहां पर पड़ी कुर्सी पर बैठकर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जैसे चारों के आने का इन सबको कोई अंदाजा ही ना था। बार बार बुलाने पर भी किसी ने जब जवाब नहीं दिया, तो इतने में अजय ने सामने देखा तो सामने सुमित आ रहा था। उसके हाथ में एक किताब और शरीर पर पूरे मैनेजर के लुक में कपड़े थे। हाय, वेलकम टू आवर प्लेस सर। आज की रात आपको आफ्टर डेथ और पास्ट लाइफ के सच्चे अनुभव होने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलिए आपको आपके कमरे दिखाता हूं और आप रेस्ट करके हम लोग एक मीटिंग करेंगे जहां पर इसका सच्चा अनुभव आपको सिखाया जाएगा। अजय ने सोचा था कि जाते ही जाते शायद वो कुछ एक्सप्लोर कर पाए, लेकिन थकान की वजह से अजय समेत सारे लोग अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे। रात कब हो गई पता ही नहीं चला। अजय अपनी नींद से उठा ही था कि तभी उसके मोबाइल पर उसके दोस्त आदर्श का मैसेज आया। मैसेज में उसने अजय से पूछा कि उसे कहां की ट्रिप मिली। उसे इस एक्सपीरियंस को लेकर इतनी खुशी थी कि उसने बिना किसी देरी के लिखा, बंगला नंबर 3, राजीव नगर, ओ ब्लॉक। जोरदार बारिश के साथ कड़कती बिजली और उस पूरे बंगले की लाइट का अचानक से चले जाना मानो किसी आने वाली अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा हो। खराब मौसम के चलते उसके फोन के नेटवर्क गए ही थे कि तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में आने लगी, जैसे कोई
रुक रुक कर किसी दीवार पर कुछ मार रहा हो। आवाज इतनी तेज थी कि सिर फटा जा रहा था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद किसी बंगले के किसी हिस्से में लेट नाइट काम हो रहा था, पर आवाज जब बंद नहीं हुई तो गुस्से में आकर वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया, उसने देखा कि वो आवाज उसके ठीक बाईं तरफ से आ रही थी, जिधर हॉलवे था। अंधेरे में कुछ साफ ना दिख पाने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ा गौर से देखने पर जब वो हॉलवे में आता है तो उसने देखा कि एक लड़की हथौड़े की मदद से अपने हाथ को दीवार पर कील से गाड़ रही थी, और ये आवाज उसके हाथ पर कील गड़ने की ही थी। ये देखते ही अजय के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। डर के जैसे ही वो 2 कदम पीछे हटा, उसके हाथ से पास रखा फ्लावर पॉट गिरकर टूट गया। वो अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था। अभी उसने इतने अजीब नजारे को देखा ही था कि वो लड़की ठीक उसके सामने से भागती हुई बगल में लगी विंडो के पास खड़ी हो गई और अपने सर को उस विंडो पर धीरे धीरे हंसते हुए पटकने लगी। अजय की धड़कनें अभी थमी ही थी कि वो लड़की ने खिड़की से छलांग लगा दी। पूरे बंगले में मानो वो पागल की तरह इधर से उधर भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। परेशान अजय सुमित, जो कि इस शो का होस्ट था, सीधा उसके कमरे की ओर बढ़ा और उसने उससे मदद मांगी। अपनी आप बीती सुनाने के बाद अब सुमित और अजय दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। एक के बाद एक अनहोनी ऐसा लग रहा था जैसे आफ्टर डेथ और पास्ट लाइफ का सच्चा अनुभव इनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। कुछ ही वक्त बीता था कि अचानक से उन दोनों को उनके तीसरे प्रतिभागी रजत के कमरे से कुछ जलने की महक आने लगी। हिम्मत करके वो दोनों उसके कमरे की ओर गए। दरवाजा खोलते ही जो नजारा उन दोनों के आंखों के सामने था, उसने उन्हें सर से पैर तक सुन्न कर दिया। उन्हें सोचने समझने का होश भी ना हुआ। उन्होंने देखा कि उसका कमरा पूरी तरह से जला हुआ है और खुद रजत आधी जली हालत में अपनी उंगली जमीन पर पटक कर उन दोनों को बुलाने का इशारा कर रहा था। वो दर्द में था या कुछ और संकेत दे रहा था, ये समझना थोड़ा मुश्किल था। अजय को अब अपने लिए हुए इस डिसीजन पर बहुत अफसोस होने लगा, क्योंकि वो इस ट्रिप पर आ चुका था। रोते रोते उसने सुमित का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि अब अजय सही से खड़े होने की हालत में नहीं था। बाहर का मौसम, बिजली और बंगले की लाइट, इन तीनों के मिजाज ठीक नहीं थे। और अभी भी उसने रोते हुए सुमित से कहा, नहीं करना है, मुझे नहीं कर रहा है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। सुमित मुझे इस जगह से ले चलो, और तुम भी चलो, ये जगह किसी के लिए ठीक नहीं है। अजय रो ही रहा था कि इतने में उसके फोन में नेटवर्क आया और उसने देखा कि उसके दोस्त आदर्श का मैसेज आया हुआ था, जिस पर लिखा था, बंगला नंबर 3। भाई, जिस जगह तुम गए हो वहां पर कोई बंगला है ही नहीं। वो जगह तो लोग कहते हैं कि वो एक शमशान घाट है जहां पर अकारण मरे हुए लोगों को जलाया जाता है। तुम वहां मत रहो यार, तुम आ जाओ, वापस आ जाओ। उसने मैसेज देखा ही था कि सुमित बहुत अजीब सी आवाज में उसका हाथ जोर से पकड़कर बोलता है, यही चाहते थे ना तुम, आफ्टर लाइफ, पास्ट डेथ, तो लो, तुम्हें दोनों मिल गए। हाय, वेलकम टू ऑनलाइन वेबिनार ऑफ आफ्टर डेथ एंड पास्ट लाइफ। इसके अंत में पूछे गए सवालों का सही जवाब देने पर चुने गए लोगों को फ्री ट्रिप है, जहां वो इसका सच्चा अनुभव कर सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अजय। क्या आप भी अगला अनुभव करना चाहते हैं? अनुभव करने के लिए सुनते रहिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म।